मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करके कहती है कि साजिश है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब इनकी अदालतों में जब इनके लिए रात को अदालतें खुलती हैं वो साजिश नहीं होती, जब इनके लिए फैसले आते हैं तब साजिश नहीं होती, जो इनके लिए काम होता है वो साजिश नहीं होती। खान के लिए फैसला आए तो वो साजिश हो जाती, खान के हक में कोई चीज़ भी हो जाए वो साजिश हो जाती है। खान साहब के लिए हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। खान साहब तो जो भी कहे तो समझ ले वो पीर साहब है और अवाम ने मानना ही मानना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया है वो बहुत अच्छा फैसला किया है, बल्कि वो आइन के मुताबिक फैसला किया है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करके कहती है कि साजिश है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब इनकी अदालतों में जब इनके लिए रात को अदालतें खुलती हैं वो साजिश नहीं होती, जब इनके लिए फैसले आते हैं तब साजिश नहीं होती, जो इनके लिए काम होता है वो साजिश नहीं होती। खान के लिए फैसला आए तो वो साजिश हो जाती, खान के हक में कोई चीज़ भी हो जाए वो साजिश हो जाती है। पता नहीं इस आंटी सर्जरी वाली को क्या मसला है खान से। अच्छा, मुझे बताएंगे राणा सनाब साहब धमकी दे रहे हैं मुसलसल, तो क्या कहते हैं, डर जाएंगे आप लोग? राणा सनाब अल्लाह बेचारा जनानियां वांगू अंदर लुकिया होंगे तो की डरना है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं कहती हूँ मैं एक बात ना कौम को कहती हूँ, अगर कोई जिंदगी से तंग है ना वो ना इस तरह के बयान दे के ना इन्होंने भी लै डुबे थे आप भी डुबे। आपको लगता है खान साहब वापस आ सकते हैं इक़्तिदार के अंदर? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। उनके साथ इतने लोगों की दुआएं हैं, माह रमजान का महीना, लोग दुआएं कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो आएंगे। और क्या फर्क देखा आपने नून लीग में और पीटीआई में? देखे आपके सामने फ़र्क है। इतने सालों से इन्होंने हुकूमत की है, मुझे तो बचपन में नहीं पता होता था सियासत क्या चीज़ है। आप छोटे छोटे बच्चे को पता है। शऊर दिया, इल्म दिया, एक अच्छी सोच दी, इससे बढ़कर क्या है? नहीं दिया कुछ शऊर आपको? वो तो जलसों में क्या कहती है, कभी कहती है खान साहब मंजी के नीचे छुप गए, कभी कहती है वाशरूम में छुप गए, और खुद वो वाशरूम धोने तक पहुंची होती। वो इस वजह से खान साहब वाशरूम में जाते होंगे, कहीं जो मरियम साहिब है वो वाशरूम धो ना रही हो तो वो जरा खबर लेने जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आप, खान साहब क्या कर सकते हैं, क्या लायामन हो सकती है? खान साहब अब देखो खान साहब क्या करते हैं, लेकिन खान साहब के लिए हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। और खान साहब तो जो भी कहे तो समझ ले वो पीर साहब है और अवाम ने मानना ही मानना है। ठीक है जी नाज़रीन, ये कह रही हैं खान साहब जो भी कहेंगे वो हमारे पीर साहब हम मानेंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।